हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। और एग्रीकल्चर सेक्टर के हम लोग देखेंगे टॉप 5 कंपनीज के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली जो कंपनी है वो है वनारी अम्मान शुगर्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसकी दो मेन फैक्ट्रीज हैं। एक है तमिलनाडु में और दूसरी है कर्नाटक में। और अगर हम इसकी बात करें मार्केट कैपिटल की, तो इसकी मार्केट कैपिटल जो है वो है 3887 करोड़। और इसका जो करंट प्राइस यानी मौजूदा जो भाव है इसका है 3100। और वहीं अगर हम इसके हाई की बात करेंगे तो इसका हाई है 3190। और वहीं अगर हम इसके लो की बात करेंगे तो है 1951। और अगर हम स्टॉक की पी की बात करेंगे तो 36.5। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 1167। और आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो 6.75। और आरओई की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आरओई है वो है 5.88%। और वहीं अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपए। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 33.2, मतलब 33% के हिसाब से इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बड़ा है। और अगर वहीं हम इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स भी इसका 28.4, जो 28.4 के हिसाब से इसकी सेल्स भी बढ़ी है। तो यहाँ प्रॉफिट भी बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा है और सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा है। तो जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारा पहुंच गया है 106 करोड़। कंपनी का जो डेट है, जो कर्जा है कंपनी के ऊपर, वो है 849 करोड़ का। वहीं अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो वो है 1451 करोड़। और वहीं अगर हम इसकी वर्किंग कैपिटल, मतलब जो काम करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो इसके पास है 1124 करोड़। इसके पास जो कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो है 2565 CR। और वर्किंग कैपिटल लास्ट 3 ईयर के अगर हम देखेंगे तो वो है 849 CR। और वहीं अगर हम प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो वहां पे 58.7%। और इंडस्ट्री की पी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इंडस्ट्री की जो पी है वो है 15। और जो इस शेयर ने जो रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 5.88%। और वहीं पे अगर हम प्राइस टू अर्न की बात करेंगे तो कंपनी की जो प्राइस टू अर्न है वो 36.5% रहा है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो देखा जाए तो चेंज नहीं हुआ है। अगर लास्ट दिसंबर से देखेंगे, 2019 से दिसंबर से लेके अभी तक का देखेंगे, तो लगभग लगभग सेम ही है। यहाँ पे जाके बस पॉइंट ये 69, पहले यहाँ पे 0.70 था और यहाँ पे 58.69 हो गया है, माइनस है, चेंजेस आया है। और अगर वहीं पे हम एफ की बात करेंगे तो एफ की यहाँ पे होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। और पब्लिक होल्डिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। दूसरी कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप, और टाटा ग्रुप में ये एक लीडिंग कंपनी है। और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस में काम करती है, टी, कॉफ़ी, कई सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं और जो काफ़ी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो टी के जो मार्केट है, इसका जो टी मार्केट है वो सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया में। और अगर हम इसकी बात करेंगे मार्केट कैपिटल की, कंपनी का मार्केट कैपिटल है 75,269 करोड़। और करंट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो इसका करंट प्राइस है 810। और यहीं अगर हम शेयर के देखें कि हाई कितना बनाया इसने, तो शेयर का जो हाई रहा है 861 रहा है। और वहीं इसका जो लो रहा है वो है 650। और वहीं अगर हम स्टॉक की पी की बात करेंगे तो इसका जो पी है वो 72.7 रहा है। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू इसकी है 162।
और वहीं अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड भी इसने दिया है 0.75%। आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो आरओसी इसका है 9.61% और आरओई है इसका 6.51%। और वहीं अगर हम शेयर की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें वो है 33.5% और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है 7.62%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अगर हम इस कंपनी का जो मुनाफा देखेंगे टैक्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 1035 करोड़। और इस कंपनी का अगर हम जो डेट देखेंगे वो है 1294 करोड़। और वहीं अगर हम रिजर्व की बात करें कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है वो है 14797 करोड़। सीआर का मतलब यहाँ पे करोड़ से है। और वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो 4482 सीआर। और कंपनी के जो पास जो टोटल एसेट्स हैं वो है 20,811 सीआर। इंडस्ट्री का अगर हम पी देखेंगे तो है 15.4। और वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 6.51%। प्राइस टू अर्न की बात करेंगे तो है 72.7। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अनचेंज है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे 34.71% थी और यहाँ पे आके माइनस से चेंजेस आया, यहाँ पे 34.72% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। और वहीं अगर हम एफ की बात करेंगे तो यहाँ पे एफ की भी पॉइंट में थोड़ी सी चेंजेस आया है। यहाँ पे 25.33% था, यहाँ पे 25.59% का चेंजेस आया है। डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, 14.91% हुई है। गवर्नमेंट की भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और पब्लिक की यहाँ पे हिस्सेदारी घटी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो है 7140 सीआर। और वहीं अगर हम इसकी करंट प्राइस की बात करेंगे तो इसका करंट प्राइस है 295। और वहीं इसके हाई की अगर हम बात करेंगे वो है 374। और वहीं अगर इसके लो की बात करें कि इसका शेयर कितना प्राइस तक गया है, लो इसने कितना बनाया, तो इसका है 199। स्टॉक की पी की बात अगर हम करेंगे तो 19.1 है और बुक वैल्यू इसका 137। और जो डिविडेंड है इसका वो अच्छा खासा रहा है, डिविडेंड इसका है 1.10%। और आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो 21.1% है और आरओबी इसका 24.8% है, जो कि काफी अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है, 2.94% के हिसाब से रहा है। और सेल्स ग्रोथ भी इसका 8.44% के हिसाब से रहा है। और वहीं अगर हम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 375 करोड़ का रहा है इसका। डेट कंपनी पे ज्यादा नहीं है, 870 सीआर है और रिजर्व इसके पास है 3293 सीआर। और वहीं अगर हम इसके वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो इसके पास है 2681 सीआर। और वहीं इसके अगर हम टोटल एसेट की बात करेंगे तो टोटल एसेट इसका है 4834 सीआर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो है 68.25%। और वहीं अगर एफ की होल्डिंग की बात करेंगे तो एफ की होल्डिंग यहाँ पे है 4.43%। और वहीं अगर हम डी की बात करेंगे तो 6% होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पे 21.28%। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड की। तो इस कंपनी की जो मेन बिजनेस है वो कॉफी में है और इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 7,265 करोड़। और इसका जो करंट प्राइस है, जो मौजूदा भाव है इसका है 546। और कंपनी ने जो अपना हाई बनाया है वो है 555। और कंपनी का जो लो रहा है वो है 315। और वहीं अगर हम स्टॉक की पी की बात करेंगे तो 32.8% के हिसाब से रहा है और बुक वैल्यू इसका रहा है 101।
और वहीं इसकी डिविडेंड की अगर हम बात करें, डिविडेंड यील्ड की, तो वो है 0.92%। अब आके देखते हैं आरओसी की, तो आरओसी इसका रहा है 15.6% और आरओई इसका रहा है 17.5%। सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये है 40.66% और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 17%। और वहीं इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो इसका रहा है 222 करोड़। कंपनी पे डेट 810 सीआर और रिजर्व इसका 1316 सीआर। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% के हिसाब से रहा है और डिविडेंड इसने काफी अच्छा खासा दिया है। डिविडेंड पे आउट इसने 32.6% का दिया है। आगे इसका देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। तो जो इसको प्रोमोटर होल्डिंग है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बल्कि इंक्रीज ही हुआ है। 46.26 है अभी इसका। और एफ का भी जो होल्डिंग है 7.56% है और डी की होल्डिंग यहाँ पे 21.85% है। और वही पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 24.32% है। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो है 1349 सीआर और जो इसका करंट प्राइस है, करंट प्राइस इसका है 203 और हाई की अगर हम बात करेंगे तो 208 और लो रहा है इसका 140। स्टॉक की पी की अगर हम बात करेंगे तो 13.4% रहा है और वहीं इसकी बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 136 रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ इसका काफी ज्यादा हुआ है, बट लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका भी डाटा अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 101 सीआर का दिखा रहा है। डेट कंपनी पे 499 सीआर का है और रिजर्व इसके पास है 834। इसके पास जो टोटल एसेट है वो है 1594 सीआर। इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो है 49.09। एफआईएस की बात करेंगे तो यहाँ पे 7.37%। डीआईएस की बात करेंगे तो 58 और पब्लिक की बात करेंगे तो 42.96%।